हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, सो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली प्रोवाइड कर रही हूँ। आज हम सीटेट मैथ्स पेपर 2 के टॉप 8 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, आपको फोकस करना है क्वेश्चंस की अप्रोच पर कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा मेरे एग्जाम में तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, यानी कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन की अप्रोच समझनी है, जिससे आपके एग्जाम में कोई सा भी डिजिट अगर चेंज कर दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले आपको बता दूं 8 में से आपके कितने जो है क्वेश्चन करेक्ट गए हैं वो आप अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम वीडियो में लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत किया करिए। ठीक है, कल 54 लोगों ने वीडियो देखा था कंप्लीट, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही लाइक थे, 2 ही लोगों ने लाइक किया था। क्या 52 लोगों ने जो है वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है ना? तो ये चीज़ आप क्यों कर रहे हो, है ना? किसी को आप अगर लाइक के थ्रू किसी को मोटिवेशन मिलता है तो आपका एक लाइक करने में आई थिंक कुछ नहीं जाता है ना। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन -1/243 के बराबर है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए, आप देख सकते हैं कि मैथ्स पेपर 2 में भी कितने ईजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना? सो यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको -1 ऊपर दिख रहा है? तो देखिए, ये तो यहीं कट जाएगा क्योंकि इसमें तो माइनस है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, इसमें भी माइनस नहीं तो ये भी कट गया। अब इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये आपका -1 का आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 -1 -1, तो ये आपका देखिए माइनस आएगा। ठीक है, माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, नीचे आपका 3 की पावर 5 है ना, -1 की पावर 5 और 3 की पावर 5। देखिए, ये हमारा इस तरीके से है -1/3 की पावर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 5/3 की पावर 5। ठीक है, तो ये तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 5 बार मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, और 3 की पावर 5 यानी 3 का आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 243। इस तरीके से आपको ऑप्शन में 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में आपकी पावर माइनस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो आपका 1 की पावर -5 आएगा और नीचे आपका 3 की पावर -5 आएगा, और 3 की पावर -5 आप ऊपर ले जाओगे तब 3 की पावर 5 होगा, और जो कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जबकि ये हमारा अपॉन में है 243, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पाई और 3 सही 3/7 के बीच स्थित है? यानी कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इन दोनों के बीच लाई करती है? ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है सबको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। दूसरी वैल्यू पाई की 22/7 होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3.14 इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो पॉइंट में ही हमें चेक करना है। ठीक है, अब ये हमारी ये जो दे रखी है संख्या, ये हमारी क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। आपको पता होना चाहिए कि मिश्रित भिन्न को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं बता देती हूँ। 7 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 7 आपका होता है 21। फिर जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम जोड़ते हैं, तो 21 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24/7। अब हम क्या करेंगे, 7 का 24 में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमको एक्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए, तो हम फिर देख पाएंगे कि कौन सी संख्या जो है इन दोनों के बीच में स्थित है। तो 7 आपका क्या हो गया, 21 हो गया। फिर आपका 3 पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक आपका कितना हो जाएगा 28। फिर आपका क्या बचेगा यहाँ पर 2, 1 जीरो और बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3.14 और ये वैल्यू आपकी 3.42। तो 3.14 और 3.42 के बीच में कौन सी संख्या स्थित है वो हमें यहाँ पर देखना है। अब देखिए, ये 3.14 है। ठीक है, तो यानी 3.14 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और 3.42 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो 3.14 से बड़ी, ये तो बड़ी है 3.14 से। ठीक है, और हमारे 3.42 से क्या है, छोटी है, तो ये हो सकती है। इसको देखते हैं, ये देखिए 3.14 से छोटी है, जबकि हमें 3.14 से बड़ी वैल्यू देखनी है, तो ये तो गलत हो गया। ये वाली देखिए 3.14 से बड़ी होनी चाहिए, तो बिल्कुल बड़ी है, लेकिन 3.42 से छोटी होनी चाहिए, जबकि ये 3.42 से क्या है, बड़ी है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो 3.14 से बड़ी, तो ये 3.14 से छोटी है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी। देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सब करना आना चाहिए। ठीक है, एक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि ये माइनस की पावर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो इस तरीके का ये जो अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, मैंने कल भी बताया था कि अगर किसी भी संख्या की पावर माइनस में है तो हम उसको संख्या की पावर को प्लस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5/9 की पावर -2। ठीक है, तो अगर हमें इस पावर को +2 बनाना है तो हम इसको कैसे करते हैं, तो इसकी जो नंबर्स जो अंदर संख्या होती है, जो लिखी होती है, जिसकी पावर लगी होती है ना, उसके जो अंक हैं उनको उलट देते हैं, यानी पलट देते हैं। तो अगर हम इसको 5/9 की जगह 9/5 कर देंगे, तो ये जो हमारी पावर है वो -2 से +2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ऐसे ही अगर देखिए, आपको यहाँ पर 1/2 की पावर -1 लिखा हुआ है, अगर ये माइनस की पावर को आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर +1 हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके से आपकी जो पावर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये आपका लिखा हुआ है 27 की पावर 4। ठीक है, नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, 125 का पावर 2। ये डिवाइड का साइन है, तो हम यहाँ डिवाइड लगा लेते हैं, ये ब्रैकेट है। इसको देखिए 5/9 की पावर -2, अभी भी बताया, हम इसको क्या लिखेंगे, 9/5 की पावर 2 इंटू 3/5 की पावर 6।
अब हम देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये डिवाइड में लिखी हुई है, ठीक है, इस संख्या को हम उलट देते हैं। अगर मैं इसको पलट दूँ तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 27 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर 2 इंटू 27 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 और 2 4, ठीक है। 125 का स्क्वायर है तो हम इसको 125 गुणा 125 लिख सकते हैं। इसको देखिए मैंने भाग से मल्टीप्लाई में बना दिया है, मल्टीप्लाई में अगर मैंने इसको बनाया है प्लस इंटू से डिवाइड या डिवाइड से इंटू में चेंज करते हैं तो संख्याएं चेंज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5/3 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी कट रहा है उसको हम काट देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 5 की पावर 2 है, यानी कि 5 की पावर 25 है ना, 5 की पावर 2 मतलब 25, तो 25 से 125 कटनी मार कटेगा, 25 पंजे होता है आपका 125, ठीक। ये 5 की पावर 6 है यहाँ पर, तो 5 से एक पावर कट जाएगी, यानी कि 5 की पावर 5 बचेगी। अब यहाँ पर देखिए 5 का आपका क्यू क्या होता है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये 5 का क्यू से ये 125 कट जाएगा, तो यहाँ क्यू से आपका क्या बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा। 5 पावर 5 थी, 5 की क्यू हमने निकाल दिया, यानी 3 पावर निकाल दिया तो 2 ही तो पावर बची, 3 पावर से 125 कट गया है ना, तो 5 की पावर 2 ऊपर बची है। अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए 9 की पावर 2 है, यानी यहाँ पर 27 है, यहाँ 3 की पावर 6, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 की पावर 2 का मतलब है कि ये आपका कितना हो गया, 9 81, नीचे आपका यहाँ पर 81 है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए 27 दिया होता है 81, यानी कि 1 27 से आपका ये 81 कट गया 3 बार, 3 से ये 27 कट गया आपका 9 बार, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बचा हुआ है आपका 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 बार लिख सकते हैं, है ना। तो ये 9 से ये कैंसिल हो गया, और फिर आपका 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी 9 में आपका 81, नीचे आपका 81 बचा हुआ है, तो ये 27 से आपका 81 कट जाएगा 3 बार, और 3 से 27 कट जाएगा आपका 9 बार, ठीक है। यहाँ 9 बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है, 5 की पावर 2 यानी 25 निम्मा, 25 बचा हुआ है, ये आपका 9 बचा हुआ, 25 निम्मा आपका होता है 225, बाकी सब आपका कट चुका है, तो 225 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ये बात मैं मानूंगी, अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से करते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं, और आप लोगों को अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो दिखने में तो इजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जोन में अटक जाओगे अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखने, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्या लिखा हुआ है, x/6 इक्वल्स टू 36/x²। हमको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x3, और 36 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सिंह आपका 36, 3 हासिल, 6 × 18, 18 और 3 आपका 21, ठीक है। तो x का क्यूब रूट लग जाएगा यहाँ पर 216, इसका क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब 216 कितने का क्यूब होता है, तो ये आपका 6 का क्यूब होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि 216 का क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है, यानी 6 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब आप 216 आएगा आपका, है ना। तो क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्यूब रूट नहीं पता होगा तो आप इसमें आंसर फाइंड ही नहीं कर पाओगे कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 6 आएगा कि 36, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो यही था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू हमको दे रखी है और x की ही वैल्यू हमसे पूछी हुई है ना। इसका मतलब ये है कि हमें ये पूरी वैल्यू जो यहाँ पर दे रखी है इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो देखने में तो क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ यूज़ होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो आप अगर जनरली इसको करोगे तो ये थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे लॉन्ग हो जाएगा, आप 1.75 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, उसका स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। 1.62 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालोगे, फिर उनको माइनस करोगे, है ना, फिर उनको 0.13 से डिवाइड करोगे, तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और हो सकता है उस कैलकुलेशन में आप मिस्टेक भी कर जाए। लेकिन क्या तरीका है, तो देखिए ऊपर आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला बनना है a² - b² का। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है, a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a - b। तो यही फॉर्मूला हमें ऊपर लगाना है। ये वाली जो वैल्यू हम इसको a मानेंगे, इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर b मानेंगे, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1.75 + 1.62, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1.75 - 1.62, नीचे आपका क्या आ जाएगा 0.13, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपका इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 6 और 7 13, 3 हाथ से लगी 1 और 2 और ये 3, यानी 3.37 इंटू यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो 5 में से 2 जाएगा आपका 3 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0, यानी कि ये आपका 0.13, नीचे क्या है आपका 0.13। तो 0.13 से 0.13 कैंसिल होगा, ये आपका आंसर कितना आ गया 3.37। तो आ गया ना, कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो ये अप्रोच छोटी छोटी आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूला आपको जरूर याद होने चाहिए, अदरवाइज जिस तरीका मैंने शुरू में बताया था अगर आप उसको लगाओगे तो उससे बहुत लॉन्ग आंसर जाएगा और हो सकता है आप सही आंसर भी ना निकाल पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 10 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इस कार्य के लिए 16 व्यक्ति उपलब्ध हैं तो यह कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखिए
कोई वर्क है, कोई काम है जिसको 10 व्यक्ति कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। तो 10 लोग 8 दिन में कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है? तो वो काम पूरा हो रहा है। यदि इसी कार्य के लिए 16 व्यक्ति आ जाएँ, ठीक है, 16 व्यक्ति आ जाएँ, तो यह कार्य कितने समय को मैंने टी मान लिया, कितने समय में पूरा होगा? कौन-सा? यही कार्य, है ना? तो कार्य हमारा क्या है? बराबर है। ये जो कार्य है, सेम कार्य ये इतने लोग कर रहे हैं और तो इसको कितने समय में पूरा हो जाएगा? नहीं, ये इसके बराबर है, तो हम इसको बराबर कर देते हैं। तो 10 × 8 बराबर हो जाएगा 16 × टी के। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है? 10 8 आपका कितना हो जाएगा? 80। ये आपका हो जाएगा 16 × टी। 16 से 80 कट जाएगा आपको 5 बार, यानी टी बराबर आ गया 5 दिन। तो ये आपका काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रायिकता से है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है। तो आपके जो कार्ड होते हैं ना, अगर आप कार्ड की गड्डी लेने जाओगे, पैकेट लेने जाओगे, है ना, तो उसमें टोटल आपको 52 कार्ड्स मिलते हैं। जिन लोगों ने कार्ड्स को देखा है, समझा है, वो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है? अब जिन लोगों ने कभी कार्ड को देखा ही नहीं है ना, तो उनके लिए थोड़ा-सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, एक बार जो कार्ड्स होते हैं ना, उनसे फ़ैमिलियर हो जाना है कि एक्चुअल में कार्ड्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या होता है ना? तो टोटल जो आपके कार्ड होते हैं गड्डी में, वो 52 होते हैं। अब पहले हम समझते हैं प्रायिकता का फ़ॉर्मूला क्या होता है। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं? प्रायिकता का फ़ॉर्मूला होता है आपका, नीचे आपका आता है कुल परिणामों की संख्या, यानी कि टोटल चीज़ कितनी है। अगर हम किसी चीज़ की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो टोटल वो कितना है, नीचे तो वो आता है, ठीक है? ऊपर आता है अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब, अनुकूल का मतलब है जो आपसे पूछा है वो कितने परिणाम हो सकते हैं, ठीक है? वो आता है ऊपर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है प्रायिकता के फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है प्रायिकता निकालने में, ठीक है? कुल परिणामों की संख्या यानी कि जो आपसे पूछा है उसमें कुल चीज़ें कितनी हैं, ठीक है? और परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसमें परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि टोटल 52 ताश हैं एक गड्डी में, ठीक है? तो कुल परिणाम कितने हैं, यानी कि कुल चीज़ें कितने में से हमें प्रायिकता निकालनी है, 52 में से। कुल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है? इस ताश का एक इक्का होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि अनुकूल परिणाम क्या है यहाँ पर कि हमें जो है 52 में से जो इक्के हैं, जो कार्ड हमारे पास इक्के हैं, उनकी प्रायिकता निकालनी है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारे कार्ड्स होते हैं ना 52, उसमें हमारे पास टोटल जो इक्के होते हैं ना, वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं, ठीक है? ये आप कहीं नोट भी कर सकते हो। 4 गुलाम होते हैं, ठीक है? 4 ही आपकी क्वीन होती हैं, यानी कि 4 रानी होती हैं, और 4 ही आपका बादशाह होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो इक्के होने की प्रायिकता यानी कि इक्के कुल कितने हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है इक्के होने की? 4, ठीक है? तो यही आपका प्रायिकता होता है, बस 4 से इसको काट देते हैं तो 13 चौक आपका 52, 1/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, टॉपिक वाइज क्लासेस मैंने करवा रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो ये क्लासेस आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे परसेंटेज का टॉपिक है या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले मैंने इसको समझाया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना? उसके बाद उस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सारे करवा रखे हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। त्रिभुज एमएटी और त्रिभुज त्रिभुज एमएटी और एनओआर दो त्रिभुज हैं आपके पास, जो सर्वांग सम है, ठीक है? सर्वांग सम दे रखे हैं। तो सर्वांग सम से रिलेटेड कल भी क्वेश्चन आया था, तो मैंने वहाँ भी आपको एक्सप्लेन किया था कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, तब हम कहते हैं कि वो त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम का साइन क्या होता है, इस तरीके से हम सर्वांग सम को लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। साथ ही टीएम बराबर है आरओ के। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए दो त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे ये चीज़ें हमारे समझ में आए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज ड्रॉ कर लिए हैं। एक हमारा MAT, दूसरा हमारा क्या है, NOR, ठीक है? अब जो कहा गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है? TM बराबर है RO के, तो TM ये है, तो TM बराबर है RO के, ओके? MA बराबर है RN के, MA यहाँ पर है, MA किसके बराबर है, RN के बराबर है, ठीक है? नेक्स्ट, यदि एंगल TMA बराबर है 65, तो TMA यानी कि ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है, 65 डिग्री दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, एंगल RNO और एंगल NOR, एंगल RNO प्लस एंगल NOR हमसे पूछा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, ये हमसे क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। अगर ये कोण 65 डिग्री का है, ठीक है, और ये कोण किसके बीच में है, इन दोनों साइड के बीच में है, जो कि सर्वांग सम है, तो इन दोनों साइड के बीच में ये वाला एंगल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? अब एक प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, हम सभी जानते हैं 180 डिग्री होता है। अगर मैं पूछूं चतुर्भुज के, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये मैंने आई थिंक आपको परसों या कल की क्लास में ही बताया था, ठीक है? तो यहाँ पर हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये जो हमसे पूछा है इसको निकालेंगे, ठीक है? ये हमसे पूछा रखा है एंगल RNO और NOR प्लस हमको त्रिभुज के तीनों कोण लेने हैं, तो NOR हम ले चुके हैं, NRO प्लस एंगल NRO, ये तीनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए, ये दोनों तो हमको निकालने हैं, है ना? और ये NRO हमारा कितना है, 65 डिग्री है ना? तो एंगल RNO प्लस एंगल NOR प्लस ये कितना है, 65 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से हम क्या करना है, 65 को माइनस कर देना है। तो इसको माइनस कर लीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 के 5, 7 में से 6 गया 1, ठीक है? और ये हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, ये आपका 180 है, ठीक है?
तो ये आपका 10 में से 5 के साथ में 6 गए 115 डिग्री इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।